वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बरम्यूडा ट्रायंगल। शॉकिंग रियल वीडियो, मिस्ट्री सॉल्व्ड। ये माना जाता है कि बरम्यूडा ट्रायंगल या बरमूदा त्रिकोण शुमाल मगरिब यानी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में वाक़या है और 1980 से अब तक लाखों हवाई और समुद्री जहाज इस त्रिकोण में डूब चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि डूबने के बाद इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता और आज तक ना कोई इनके गायब होने के राज को जान। आपने काफी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी ये जानने के लिए कि आखिर इस सब का राज है क्या। इस वीडियो में उनसे मिलती जुलती आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये वीडियो कुछ ऐसी बातों पर गौर फिक्र करके बनाई गई है जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। इस वीडियो का मकसद आपको गुमराह करना नहीं बल्कि आपको हकीकत से आगाह करना। अब बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक और ट्रायंगल है जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की बिल्कुल मुखालिफ मशरिक में यानी ईस्ट में पाया जाता है। यह माना जाता है कि मलेशियन प्लेन फ्लाइट MH370 भी इसी डेविल ट्रायंगल की वजह से गायब हो गई थी। और इस तरह की बेतहाशा मनगढ़ंत कहानियां आपको इंटरनेट और किताबें लिखने वालों से सुनने को मिली। फ्लाइट MH370 की हकीकत ये है कि ये फ्लाइट मलेशिया कोलालमपुर से प्रवास करके बीजिंग चाइना में लैंड करने वाली थी, जिसके थाईलैंड पहुंचने से पहले ही ये समंदर में कहीं गायब हो गई थी। जबकि डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का जो त्रिकोण है इसके बिल्कुल मशरिक में है और ईस्ट में है माउंट फुजी, ओसाला और बेनिन आइलैंड्स और फिलीपाइंस के समंदर में कहीं मिलकर यह त्रिकोण बनता है। और फ्लाइट MH370 इस तरफ आई ही नहीं। कहने का मकसद यह है दोस्तों कि बरमूदा ट्रायंगल में हकीकत में बहुत से जहाज डूबे जरूर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर त्रिकोण के बाहर वाले एरिया में डूबे हैं। अमेरिकन नेवी किसी बरमूदा ट्रायंगल की तस्दीक नहीं करती कि आया ऐसा कोई ट्रायंगल है भी या नहीं। उनके मुताबिक इस बात की कोई हकीकत नहीं है। जितने जहाज डूबे हैं उनमें से कुछ ही की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई है, जिसकी बिना पर अमेरिकन नेवी का कहना है कि ये कहानियां बेबुनियाद हैं। लेकिन फिर भी लोग इस मनगढ़ंत कहानियों से इतने मुतासिर हैं कि वो इसका राज जानना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पर UFOs देखे हैं। अब ये सब बातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको इन सब कहानियों का बैकग्राउंड बताऊं कि आखिर लोग ऐसी बातों पर यकीन क्यों कर। अटलांटिस द लॉस्ट सिटी। ये माना जाता है कि अटलांटिक ओशन को अटलांटिक नाम अटलांटिस की वजह से दिया गया। कहा जाता है कि अटलांटिस खोया हुआ शहर जो अब पानी के नीचे है, कभी ये पानी के ऊपर हुआ करता था और यहाँ के रहने वाले हर इल्म में माहिर थे, खास तौर पर टेक्नोलॉजी में। अटलांटिस की कहानी अटलांटिक ओशन की गहराई में बिल्कुल नीचे पत्थरों की कुछ ऐसी तरतीब को बयान करती है जिनको बिमनी रोड कहा जाता है। ये पत्थरों की सड़क या रोड बिमनी जजीरे के किनारों पर मौजूद है, बहामास के जजीरों में। मशहूर साइकिक एडगर काइस ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये अटलांटिस का खोया हुआ शहर दरियाफ्त कर लिया जाएगा और इसकी सड़क बिमनी रोड भी मिल जाएगी। और हकीकत में 1968 यानी कि 1968 में कुछ रिसर्चर्स ने इन पत्थरों और दूसरी पत्थरों की बनी हुई चीजों को दरियाफ्त कर लिया था और कहा कि ये सब कुछ कुदरती तौर पर हुआ होगा। जो लोग एडगर की थ्योरी से वाकिफ थे उन्होंने इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया। उनका कहना था कि पत्थरों को अच्छी तरह से शेप दी गई है और इनको अच्छी तरह से अरेंज किया गया है और ये असल में अटलांटिस ही की सड़कें और दीवारें हैं। बहरहाल हाल ही में क्यूबा के नजदीक एक अंडर वाटर सिटी यानी पानी में डूबा हुआ शहर दरियाफ्त किया गया है जो इस बात में जलती पर तेल छिड़कने के बराबर है। इस कहानी के मुताबिक अटलांटिस के रिहायशी कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर नेचुरल बीइंग्स यानी जिन या एलियंस थे। इसलिए ये बात भी मशहूर की गई है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर UFOs देखे गए हैं। इस पुरानी कहानी के मुताबिक अटलांटिस का शहर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पर डिपेंड करता था जो बहुत एनर्जी यानी कुव्वत रखते थे और उनकी कुव्वत इंतहाई पावरफुल थी और उन क्रिस्टल्स में से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कसीर तादाद में कुव्वत निकलती थी
और इनका मानना है कि ये वही कुव्वत है जो जहाज़ों के नेविगेशनल सिस्टम को यानी कंपास को, जिससे जहाज़ रास्ता ढूंढते हैं समंदर के अंदर या हवा के अंदर, उस आले को काम नहीं करने देती, जिसके नतीजे में या तो जहाज रास्ता भूल जाते थे या समंदर में डूब जाते थे। ये बात ध्यान में रहे कि अब तक जितने भी रिसर्चर्स ने बहामास के आइलैंड्स पर जाकर अटलांटिस के खोए हुए शहर की दरियाफ्त की है, उनमें से किसी को अभी तक ऐसे कोई क्रिस्टल्स नहीं मिले जो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे कोई क्रिस्टल्स हैं ही नहीं। इन्हीं में से कुछ लोगों का मानना है कि ये काम यूएफओस का हो सकता है, जो हवा ही में जहाजों को गायब कर देते होंगे। चार्ल्स बिल्ड्स अपनी बेस्ट सेलर किताब द बर्म्यूदा ट्रायंगल में कहते हैं कि एसवी स्प्रे एक फिशिंग बोट थी जिसे एक शख्स ने, जिसका नाम जोशुआ स्लोकम था, उसने इसे एक क्रूज शिप में तब्दील करवाया था और उसने इस शिप को सर्कम नेविगेशन सिस्टम पे अकेले ही चलाने का फैसला किया। 1895 से 1898 तक वो ये शिप चलाता रहा। फिर स्लोकम 1909 में वाइनयार्ड हेवन बाउंड से निकला वेनेजुएला के लिए। उस वक्त से आज तक ना स्प्रे बोट मिली ना ही स्लोकम मिला। फिर एक और थ्योरी के मुताबिक, जो न्यागा डिशुन नगारी की किताब ट्री ऑफ लाइफ की है, इनके मुताबिक खुदा ने नूह के तूफान के वक्त पानी को जमीन और जमीन को पानी कर दिया ताकि बागे अदन इंसान की पहुंच से दूर रहे, क्योंकि उसमें हमेशा की जिंदगी का दरख्त यानी ट्री ऑफ लाइफ था। इनकी इस थ्योरी के मुताबिक बागे अदन पर खुदा ने निगहबान फरिश्ते तैनात कर दिए थे, जिनके हाथ में 16 जन तलवारें थीं ताकि कोई भी बागे अदन में दाखिल ना हो जाए। ये काम उन फरिश्तों का है जो किसी को वहां एंटर होने नहीं देते। और इनके मुताबिक ये है कि ये सारा काम जो है ना, वो फरिश्ते जो नीचे बागे अदन की हिफाजत कर रहे हैं ना, ये वो अब जहाजों को गायब कर रहे हैं। फिर एक और थ्योरी के मुताबिक बर्म्यूदा ट्रायंगल के नीचे दज्जाल कैद है और वो वहां से निकल के आएगा। दोस्तों, ये सब की सब थ्योरीज में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से इसे जादुई या शैतानी साबित करना चाहते हैं, जहाँ या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल कुछ जो है ना वो वहां पर हो रहा है। ये इस तरह की, ये इसको इस तरह से ये बयान करना चाहते हैं, और यही चीज हमें सवालों के साथ जो है ना वो तन्हा छोड़ जाती है कि आखिर इस सबके पीछे है क्या, क्या राज क्या है। दोस्तों, अटलांटिस की कहानी इंसानों ने खुद बनाई है। इसका जिक्र ना तो किसी इल्हामी किताब में मिलता है और ना इसके बारे में कोई प्रूफ है कि ऐसा कुछ था। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर इस शहर के लोग एलियंस थे और उनके पास यूएफओस थे और बहुत टेक्नोलॉजी थी, तो वो सब के सब यूएफओस में बैठकर वहां से क्यों नहीं उड़ गए जब वो शहर पानी में चला गया था। और अगर ऐसा हुआ भी हो कि वो उड़ गए हों सारे यूएफओस में और वो कहीं और चले गए थे, तो अब वो वापस क्या लेने आ रहे हैं जब वो पानी के नीचे है शहर, जब उनके अपने काम कर। फिर बागे अदन वाली थ्योरी हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वाकई बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे बागे अदन है, तो डेविल्स ट्रायंगल जो कि एशिया में है, जो कि ईस्ट साइड पे है, वहां क्या है? क्या वहां पर भी कोई दूसरा बागे अदन है, या ये दोनों के दोनों जो है बागे अदन में जाने के रास्ते हैं? और जब कोई इंसान पानी के ऊपर सफर कर रहा है और उसका इरादा बागे अदन में जाने का नहीं है, तो फिर क्यों ये फरिश्ते जिनको हुक्म दिया गया था कि बागे अदन की हिफाजत करें, ये उन इंसानों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कि समंदर के ऊपर से ही गुजर के जा रहे हैं और उनका कोई इरादा नहीं है समंदर के अंदर डूब के नीचे जाके तो बागे अदन के अंदर जाने का। फिर दज्जाल वाली थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर दज्जाल वाकई बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे कैद है और ये सारा कुछ जो है दज्जाल की वजह से हो रहा है, तो दज्जाल तो खुद कैद है और उसको तो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को जंजीरों से आजाद कर ले, तो वो ये सारा कुछ कैसे कर सकता है? दोस्तों, हकीकत में ऐसा कोई तिकोन है ही नहीं है। इनको किसने कहा है कि यहां से ये एक लाइन लेके खींचो यहां तक, फिर वहां से लेके यहां तक खींचो और एक तिकोन बनाओ? किसने इनको कहा है कि ये ट्रायंगल बनता है? जबकि गायब या गुम होने वाले जहाजों की लास्ट लोकेशन को अगर ट्रेस किया जाए, ट्रेस करके ये पता चला है कि ज्यादातर जो जहाज हैं वो ट्रायंगल के बाहर गर्क हुए हैं या गायब हुए हैं। हकीकत ये है दोस्तों कि ये जगह बहुत ही लश है और यहाँ सैरो तफरी के लिए हजारों हजार लोग रोजाना इस ही समंदर के ऊपर सफर करते हैं।
एक एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाते हैं, बरमूदा में जाते हैं, बरमूदा आइलैंड में जाते हैं, बहामास के आइलैंड्स में जाते हैं। इस बात के प्रूफ के लिए आप ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जिसमें ये जहाज जो है ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से सफर करता हुआ ये बरमूदा आइलैंड के ऊपर सेफली लैंड करता है। अब आप जरा ये वीडियो देखें जिसमें ये क्रूज शिप बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा है।
आपने नोट किया होगा कि समंदर की लहरें बहुत अजीब थी। बरमूदा ट्रायंगल में कोई जादुई एनर्जी नहीं है, ना यूएफओ है और ना ही कोई सुपर नेचुरल कोई ताकत है जो ये सारा काम खराब करती है। ये सारा का सारा काम मौसम का कमाल है, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर मौसम जो है वो ख़राब रहता है। और इसकी लहरें जो सी हैं समंदर की, आपने देखी हैं कि कैसी लहरें हैं, और ये सारा का सारा मौसम ख़राब होने की वजह से जहाज़ डूबते रहे हैं। दोस्तों ये तो मेरी अपनी फाइंडिंग्स थी। अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। और दोस्तों क्योंकि मैं जॉब करता हूं, अगर मैं आपके मैसेज का, आपके कमेंट का अगर जवाब ना दे पाऊं या मैं लेट रिप्लाई करूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेरी मसरूफियात जो सी हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ अब उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मैं अपना किचन जो है वो वहाँ से चलाता हूँ। और मैं आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा काम है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है इस चैनल को और लाइक करते हैं वीडियोस को, शेयर करते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचर्स, आप लोगों की वजह से सच जो है वो दुनिया तक फैल रहा है। लेकिन हमारे ही एक काबिल वॉचर ने मुझे एक आइडिया दिया और उनका आइडिया मुझे पसंद भी आया, लेकिन सच्ची बात यह है दोस्तों कि उन्होंने कहा कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप फेसबुक एड्स के ज़रिए आप अपनी वीडियोस को जो है ना दुनिया तक पहुंचाएं, आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप फेसबुक ऐड का जो कुछ बजट होता है, $5 से $10 का बजट होता है, आई थिंक पाकिस्तानी 500 रुपये से 1000 रुपया बनता है डेली का। तो दोस्तों सच तो ये है कि मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ मिलकर एज ए वॉचर्स अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं, आप समझें कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप मेरे साथ मिलकर इस काम में जितना हो सके आप अपना हिस्सा डालना चाहें, आप इसके अंदर डालें, तो हम मिलकर जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी ज़ुबान बोली और समझी जाती है, सुनी जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, एशिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक, हम लाखों लोगों को बचा लेंगे। मेरा साथ दीजिए और इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुदा आपको इस काम का अजर ज़रूर देगा। तो वॉचर्स इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, अपने प्यारों के साथ शेयर करो। हमें किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना, बल्कि खुद रिसर्च करके खुद चेक करना है कि आया ये बात की हकीकत है क्या। हमें चाहिए कि हम ऐसे ही किसी की बात के ऊपर जो है ना वो यकीन ना करना शुरू कर दें, बल्कि उसके ऊपर रिसर्च करें कि क्या ये हकीकत है या नहीं है। इससे ना सिर्फ आपका इल्म बढ़ेगा, बल्कि आपके इल्म बढ़ने से आपके साथ जो लोग रहते हैं, जो आपके जॉब पर आपके साथ होते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों आप रोशनी हैं, आप रोशनी को फैलाने वाले हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप नूर हैं दुनिया का। इसी तरह नूर को, रोशनी को फैलाते रहो वॉचर्स। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।